दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ आप बेयर एक्ट को ज़रूर पढ़िए। इसलिए क्योंकि जो भी सेक्शन इसमें इंक्लूडेड है, अगर आप उसको बेयर एक्ट से रीड और कर लोगे ना, तो आई कैन गारंटी यू विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। इसमें 3 चीज़ें आती है, जैसे एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। ये तीनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। Section 142 and Section 143 of BNS defines examination in chief, cross-examination, and re-examination, and the order in which they are to be conducted. Section 142 और एक सेक्शन 143 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का क्लियरली डिफाइन करता है एग्जामिनेशन इन चीफ को, क्रॉस एग्जामिनेशन को और री एग्जामिनेशन को, और वो चीज़ कैसे कंडक्ट होगी, कैसे यूज़ होगी कोर्ट के अंदर, ये भी समझा रखा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आता है एग्जामिनेशन इन चीफ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 142, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड एग्जामिनेशन इन चीफ। जो भी इंसान, जो भी पार्टी कोर्ट के अंदर किसी विटनेस को बुलाती है, उस इंसान को या उस पार्टी को एग्जामिनेशन इन चीफ बोलते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 143, विटनेसेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन्ड इन चीफ। मतलब कोर्ट के अंदर सबसे पहले एग्जामिन होने वाले होते हैं विटनेसेस। अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ is to elicit from the witness all material facts within his knowledge which tend to prove the case of party calling him। जो भी इंसान विटनेसेस को कोर्ट में बुलाता है, तो उसका काम ये होता है कि सारी इंफॉर्मेशन विटनेस से लेकर, मटेरियल फैक्ट्स लेकर अपने केस को प्रूव करवाए। दोस्तों अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कोर्ट के सामने कि एग्जामिनेशन इन चीफ उस विटनेस से क्या क्या पूछ सकता है, कौन से क्वेश्चंस पूछ सकता है जो बिल्कुल वैलिड हो और लीगल हो। तो यही बात द सेक्शन 143 क्लॉज 2 states that the examination in chief must relate to relevant facts. Thus, questions which are relevant to fact required to be proved by the witness। इसका साफ साफ मतलब है एग्जामिनेशन इन चीफ वो ही क्वेश्चन पूछ सकता है जो रेलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड होते हो, और क्वेश्चन वो विटनेस से करेगा, फिर उसके बाद उस चीज को, अपने केस को प्रूव करवाएगा विटनेस के थ्रू। दोस्तों अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। यही बात सेक्शन 142 में साफ साफ दी हुई है। द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड इट एज हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। मतलब कि जब भी अपोजिट पार्टी या एडवर्स पार्टी विटनेस का एग्जामिनेशन करती है, तो उसे क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। द पार्टी कॉलिंग द विटनेस में विद द लीव ऑफ द कोर्ट ऑल्सो क्रॉस एग्जामिन इट्स ओन विटनेस टर्न्स हॉस्टाइल। अब इस दो लाइन का मीनिंग है साफ साफ कि जिसने ये विटनेस को बुलाया था कोर्ट के अंदर, वो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, मगर वो भी क्रॉस एग्जामिन अपने विटनेस को कर सकता है। अगर वो मुकरता है, जो बात उसने पहले बोली थी वो सेकंड बार में क्रॉस एग्जामिनेशन में बदलता है, तो जिसने बुलाया था उस विटनेस को, उस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ कर सकता है। अब आता है एज पर सेक्शन 143, क्रॉस एग्जामिनेशन इज सेकंड इन ऑर्डर and the adverse party or opposite party may or may not cross examine the witness after his examination in chief is over। जब भी एग्जामिनेशन इन चीफ अपने विटनेस का एग्जामिनेशन करने के बाद खत्म होता है, तो एडवर्स पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि हम उस विटनेस का क्रॉस एग्जामिन करें या ना करें।
दोस्तों अब बात आ जाती है विटनेस करेक्टर के ऊपर। सेक्शन 145 of BSA provides that witness as to character may also cross examined। मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए एडवर्स पार्टी थोड़ी सी विटनेस को करेक्टर इंजरी भी दे सकता है अपनी चीजें निकलवाने के लिए। अब बात आ जाती है स्कोप ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। द सेक्शन 143 clause 2 lays down that cross examination must relate to relevant facts, but the cross examination need not to confine to the facts to which the witness testified on his examination in chief। अब इस 4 लाइन का मीनिंग ये है, जब भी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो एडवर्स पार्टी रेलेवेंट फैक्ट्स में से ही क्वेश्चंस पूछती है, मगर एडवर्स पार्टी के पास ये पावर एक्स्ट्रा दे रखी है कि जो चीज एग्जामिनेशन इन चीफ ने अपने विटनेस को से पूछी है उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर पूछे या ना पूछे या उससे ज्यादा भी पूछ सकता है एडवर्स पार्टी या अपोजिट पार्टी, जब भी वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा अपने विटनेस का। अब आगे बढ़ते हैं तो अब बात आती है क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता है। क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड। A party may ask leading questions in cross examination without the leave of the court and without the objection of opposite party। मतलब जब भी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो पार्टी लीडिंग क्वेश्चंस पूछती है, पूछ सकती है लीडिंग क्वेश्चन। अब बात आई थी लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर आंसर्स खुद छुपे होते हैं। जैसे मान लो, क्या तुम उस वाली गली में गए थे जहां पर एक मंदिर बना हुआ है, तो यस और नो में वो आंसर देती है विटनेस, आंसर देता है विटनेस। तो ये होते हैं लीडिंग क्वेश्चंस। ऐसे ही इन लीडिंग क्वेश्चंस को पूछने के लिए ना ही कोई कोर्ट की परमिशन की जरूरत है, ना ही अपोजिट पार्टी का ऑब्जेक्शन कोई माना जाएगा। जो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है विटनेस का, वो आराम से ये क्वेश्चंस पूछ सकता है विटनेस से। अगर दोस्तों विटनेस बदल जाता है, जो एग्जामिनेशन चीफ को बोली थी बात, अब जो आगे बढ़ता है केस, तो विटनेस बदल जाता है, तो जिस पार्टी ने उस विटनेस को बुलाया था वो भी उससे लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकती है, किसी भी तरह के लीडिंग क्वेश्चन जो उसके केस को प्रूफ करने में काम आए। अब आगे बढ़ते हैं री एग्जामिनेशन। Section 142 lays down that the examination of the witness subsequent to the cross-examination by the party who called it him shall be his re-examination। री-एग्जामिनेशन वो होता है जब भी विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ दोबारा करता है, कि उसे लगता है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है विटनेस का, उसमें कुछ मैटर ऐसा है जो उसने क्रॉस एग्जामिनेशन में बोला है वो बहुत डाउटफुल है। तो जो एग्जामिनेशन इन चीफ है वो दोबारा अपने ही विटनेस को एग्जामिन करता है, तो उसे री एग्जामिनेशन बोलते हैं। अब यही बात नीचे दे रखी है, द स्कोप ऑफ री एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 क्लॉज 3, the re-examination must be confined to the explanation to the matters arising in cross-examination, to draw forth an explanation or meaning of expression used by the witness in the cross-examination if they are doubtful। अब ये जो मैंने पहले बात आपको बोली थी, ये सेक्शन 143 क्लॉज 3 में दे रखी है। New matters may, however, be introduced by the permission of the court, and if that is done, the adverse party has right to cross-examine the witness on that point। मतलब कि जब भी
कोई न्यू मैटर कोर्ट के अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो वो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट होगा, और जो एडवर्स पार्टी के पास एक राइट होता है कि उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करे उस पॉइंट को लेकर, जो भी कोई नई चीज उस विटनेस के थ्रू आई है या कुछ भी कोर्ट के अंदर आया है तो उसे अपोजिट पार्टी एडवर्स पार्टी क्रॉस एग्जामिन कर सकती है उस पॉइंट पर। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, जो आपको लगा हो कि कुछ चीज नई सीखने को मिली है मुझे, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दो, और मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा।